पार्क या कोई वेटलैंड नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं लसजन में, श्रीनगर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूरी पे। जी हाँ, लेकिन किसी गांव से कम नहीं लगता ये। अगर आप देखें इस वक्त अपने कैमरामैन से कहेंगे पैन करने के लिए, देखिए एक ग्राउंड है जो लगभग करीबन 20 कनाल पे है और ये लैंड जो है ये बच्चों के खेलने के लिए दिया गया था। आपको बताएं आजकल सोसाइटीज़ में इस तरीके के ग्राउंड्स मिलना ख्वाब बन चुका है और अगर आज आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं तो आप उन्हें अवेल क्यों नहीं कर रहे हैं? पहला सवाल, क्योंकि उसे अवेल इसलिए नहीं कर रहे हैं आप, ये एक वेटलैंड बन चुका है। आप देखें कुछ भी यहाँ आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ना यहाँ की सड़कें, ना यहाँ के ग्राउंड्स। यहाँ के फैसिलिटीज़ की बात करें तो कुछ भी नहीं है। पानी जो है जमा हो जाता है बारिश की कुछ बूंदों से, चंद बूंदें, और यहाँ पे पूरा लसजन जो है पानी के नीचे सबमर्ज हो जाता है ऑलमोस्ट। बात करेंगे यहाँ के लोगों से, देखेंगे क्या कहना है उनका। जी हाँ, मैं सरोज कफील और मोहल्लेदारी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम। श्रीनगर जिले का गांव लसजन, लाल चौक से 7 किलोमीटर दूर है लसजन। लसजन की जनसंख्या करीब 5000 है। साल 2020 में डीडीसी चुनाव हुए। अपनी पार्टी की अफरोजा लसजन डीडीसी के सदस्य हैं। अपनी पार्टी से आफताब मलिक लसजन सोयतेंग के डीडीसी सदस्य हैं। ये जो ये एरिया है पर्टिकुलरली लसजन, इसको इग्नोर किया गया है। जैसा अभी हम आपसे कह रहे थे कि बारिश की कुछ बूंदें और लसजन जो है ये पानी के नीचे बह जाता है और कई सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे। ये जो इनके चेहरे हैं, कई सारे सवाल हैं जो आज न्यूज़ 18 JKLH आप तक पहुँचाएगा इस मोहल्लेदारी के एपिसोड के थ्रू। आप नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम निसार अहमद ठाकुर है। साहब ये बताइए कि लसजन की जब हम बात करते हैं ऐसा लगता है कि शहर में एक गांव बसा हुआ है। ये बिल्कुल शहर नहीं लगता है, हालांकि सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है ये मेन सिटी से। अगर हम लसजन की बात करें सर, अगर आप रोड्स की तरफ जाएंगे, यहाँ के लसजन के जो इनर लिंक्स है, जो मेन रोड्स है, बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। चाहे पिछली सरकार में जो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, चाहे जो सियासतदान रह चुके हैं, यहाँ के ज़िम्मेदारान अफसर है जो यहाँ से मुंसलिक है, क्योंकि इन चीज़ों से तो मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ कि हमारे जो रोड्स है इनके लिए फ़ंड्स भी आते हैं पर ईयर, क्योंकि R&B से काफ़ी दफ़ा हमने राब्ता कायम किया कि फंड्स कहाँ है, फंड्स आ रहे हैं, फंड्स है कहाँ? फंड्स तो आपके सामने है सर। फंड्स में फंड्स आ रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि आप सड़क की तरफ देखिए, आप ग्राउंड की तरफ देखिए, आप मेन रोड्स की तरफ देखिए, फंड्स तो आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं तो ये हम क्या कह सकते हैं कि ये डीडीसी जो है, यहाँ की डीडीसी जो है, उनसे बात हुई है आपकी? मैं वापस आता हूँ आप पे, पहले आप बताएं कि जो अभी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ बिल्कुल, तुम करू कशीर पे कत, तुम वन तो मैं युस ये डीडीसी सह जहाँ योर कुन तम दितमुत तवज्जो, कह पाई कि कत फंड्स आए एलोकेट करने लसजनस रीडेवलप करने खतर? बह वन गो पन कर, बस ये पंचायत बॉडी पे बनो डीडीसी। अगर ये कोर कथा कर कंस कत सह कर ये निसार अहमद ठाकुर सबन कर सह कत हर कुछ जाए, चाहे ग्रीवेंस सेल, चाहे बैक टू विलेज तथ मज कर अमी कत। पत वो डीडीसी वारिया लट दोपस मेहरबानी कर तो कह त्रा तो करोड़ रुपये फंड कर तो हो, मगर तम दुत जाना जाना कहें ये अंदर निसार अहमद ठाकुर सब गवर्नर से समखे तम तम मिसाल यम तम पन मा गो न कहें यह लगभग कहीं ना कहीं 3 वरियन मसल, यह 3 वरियन प्रोसेस न कह, चाहे पे निसार सबन वो मिनिस्टर तूद MLA तूद MLC तूद, तो मगर गो न ये
कहीं डेवलपमेंट गई नहीं ये हस्पताल थोमुत बल नाव क्या हस्पताल बस बाकी कहीं ना डिस्पेंसरी ना मशीन कह क्या अगर हार्टस कंस तकलीफ ग क्या ग सह पे हेड वन ताकि यीत बड़ बिल्डिंग कि फायदे कहीं आज अमिक कहीं फायदे मतलब वो फायदे कि दवा फल मिले इंजेक्शन मिले एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड कर क्या सह फायदा कहीं बल्कि सारी DDC सम बस मुखालफत करान क्या बस वन पे अच्छो वुचान कि सह योर ग्राउंडस मज आम क्या अगर तमिस सारी पता ये सह बसान तमिस सारी पता मगर सह योर क्या चीज आप ये बताएं कि आप लोगों ने चुना है रिप्रेजेंटेटिव को कि आपके जो ये मसले हैं मुतालबे हैं ये आगे पेश किए जाए। जैसे इन्होंने अभी कहा कि कई सारे इश्यूज़ हैं, अभी हमारी बात हो रही है तो न सिर्फ इस ग्राउंड की जहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है, एक वेटलैंड जैसा लगता है ये, न सिर्फ जो आपको डिस्पेंसरी दी गई थी, महंगी मशीनें लगाई गई थी लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं है। मैं जी आपकी तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि ये जो डिस्पेंसरी है इसमें महंगी मशीनें लगाई गई है। मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई मशीन नहीं लगाई गई। अच्छा। इसमें एक्सरे मशीन तो दे गई बट एक्सरे मशीन वाज डोनेटेड फ्रॉम CRP। उन्होंने पुरानी मशीन यहाँ पे देगी बट विदाउट ब्लड्स। हम आपकी बात को जारी रखेंगे, पहले अपने वीजे से कहेंगे। ये देखिए स्कूल बस आ रही है इस वक्त इस रास्ते से और कई सारे स्कूल के बच्चे जो है इस बस में बैठे हुए। देखिए कितना डेंजरस है यहाँ पे, किस मुश्किल से जो ये बस है स्कूल बस ये यहाँ आ रही है। पानी में थे हम, अभी देखा हमने ऑलमोस्ट आधी जो गाड़ी है वो पानी के नीचे सबमर्ज हो गई थी। ये देखें आप, ये जो बच्चे हैं इस वक्त किस दिक्कत से इन लोगों को नीचे उतरना पड़ रहा है, फिर वॉक करके जाना पड़ रहा है। सड़क का तो कहीं नाम है नहीं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि सड़क पे चल रहे हैं, पानी के बीच चल रहे हैं वो इस वक्त। ये देख सकते हैं आप ये हालत, ये शायद आपको दृश्यों में उतना क्लियर नहीं दिख पाएगा लेकिन आपको बता दें ये इशू है, ये ग्राउंड पे जो है ये इशू है। ये देख सकते हैं आप ये किस तरीके की डेवलपमेंट है शहर से महज 7 किलोमीटर दूर। ये तो हमें समझ आ नहीं रहा। चले मजीद कोशिश करते हैं यहाँ और लोगों से बात करने की। आप नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम रिजवान आकिब मलिक है। अच्छा रिजवान, ये बताइए अभी अस्पताल की भी बात हो रही थी, डिस्पेंसरी की बात हो रही थी, हमें स्कूल की जो बस है अभी इसको देख के ख्याल आया कि पास ही में अभी हमने देखा यहाँ स्कूल भी है लेकिन बच्चे जो हैं वो बड़ी ही मुश्किल से वहाँ बाहर निकल पा रहे हैं और टीचर्स अभी इंतजार कर रहे हैं कि कोई नाव आए और उनको क्रॉस करा के लेके जाए। आप हमारी रोड की हालत तो खुद देख रहे हैं। अभी भी यहाँ से 2 बच्चे यहाँ से गिर गए, वो पानी में गए। मैंने उनका जो बैग था सारा उनका ख़राब हो गया क्योंकि ये पानी गंदा पानी है। पानी की हालत देखिए, बच्चों को खतरा है, यहाँ पे लोगों को भी अब खतरा है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। सर दूसरी एक बात, सर मेरा खुद का बेटा 4 साल का बेटा है मेरा। मैं अब अपने बेटे की परवाह कर रहा हूँ वो ख़राब ना हो जाए क्योंकि वो मेरा बच्चा मुझसे बोलता है कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं ग्राउंड में जाऊँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मगर मैं मजबूर होता हूँ कि मैं अपने बच्चों को फ़ोन देता हूँ। वजह आपके सामने है, हमारे सामने इतना लैंड है। लोग बोलते हैं हमारे पास लैंड हो, मगर हमारे पास लैंड है मगर पूरा खसका है। हम बहुत आए इधर, बोला करेंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसका। अच्छा, हमारी बात हो रही थी आपसे। जी हमारी बात हो रही थी आपसे कि आप लोगों ने एक BDC चुना है, जी चुन के आए हैं वो, और इस वक्त वो कुछ चंद मिनट्स की दूरी पे रहती है, ऐसा आपने कहा था, नेक्स्ट डोर नेबर है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है सब कि यहाँ क्या हो रहा है। सर हमने आज तक कभी उसको यहाँ पे नहीं देखा सर, ना मैंने उसको रोड में देखा, ना मैंने उसको आज तक कभी ग्राउंड की बात करते हुए कभी देखा है। एक काम करते हैं, चलिए हम ग्राउंड में देखते हैं बिल्कुल कि ग्राउंड है क्या वहाँ पे। आ जाइए, हम अपने वीजे से कहेंगे, आप लोग चलें, देखते हैं ग्राउंड की जो हालत है। खैर ग्राउंड तो कहीं दिख नहीं रहा है, आपको बता दूं हालत बहुत खस्ता है इसकी। और देखिए ये एंट्री है, ये देखिए आप लोग किस तरह से जा रहे हैं, बच्चे जो हैं किस तरह से क्रॉस कर पाते होंगे वही जाने। तो इसी ग्राउंड की बात हो रही थी। खैर ग्राउंड तो कहीं दिख नहीं रहा, हमें वेटलैंड दिख रहा है। हाँ, बहुत अलग अलग एग्जॉटिक बर्ड्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं जो हमें अक्सर वेटलैंड्स में दिखते हैं। और ये देखिए ये 2 पोस्ट दिख पा रहे हैं यहाँ पे, फुटबॉल के लिए लगे हुए हैं। कब लगे थे पता नहीं, जंग खा के टेढ़े हो चुके हैं, या तो ऐसा कहीं कि पानी जो है उसमें ग्राउंड जो है गीला हो चुका है और उस वजह से अब जो ये पोल है लगता है फुटबॉल का वजन नहीं उठा पा रहे हैं गेम का। चलिए बात करते हैं यहाँ, तो बताएं ये इस ग्राउंड की कहानी क्या है। इस ग्राउंड की कहानी तो मैं यही सर बताऊंगा कि सिंस फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स इट इज़ एफिलेटेड विद जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। तो यहाँ पे पहली दफ़ा जब वहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो थे या वहाँ के अहदेदारान थे उनसे हम राब्ते में थे, लेकिन 2014 के बाद जब यहाँ से सैलाब आ गया
तो उसके बाद हमें कोई यहाँ पे नज़र नहीं आया। हालांकि हमने कंसर्न जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल है नुज़हत गुल जी, उनसे भी राब्ता कायम किया। LG ग्रीवेंस में हमारी श्रीनगर की ग्रीवेंस शायद पहली एक ग्रीवेंस थी 8 डिस्ट्रिक्ट में से लजन की, जो मैंने LG साहब से डिस्कस की। वहाँ पे 2 मिनट ही होते हैं, तो 2 मिनट में मैंने उनको बता दिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन 2014 के बाद अगर देखा जाए, इस ग्राउंड की हिस्ट्री यही है कि इनमें से बहुत से नेशनल प्लेयर्स निकले हैं। लेकिन ऐसी वजह क्या है, अभी आप विज़िट करेंगे यहाँ की जो डिस्पेंसरी है, अगर वहाँ पे भी आप विज़िट करेंगे, ये बात सिर्फ ड्रग एडिक्शन की नहीं है। अभी हमारे भाई आपसे बात कर रहे थे कि मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, बट मैं उसके हाथ में मोबाइल थमा देता हूँ। तो आफ्टर 6 मंथ्स या 2 साल 3 साल के बाद हम उसी बच्चे को यही कहेंगे कि आप मोबाइल एडिक्टेड हो। यहाँ की DDC मेंबर जो है उनसे भी हमने बात की, लेकिन उनके ज़िम्मे मैं ये ग्राउंड नहीं ठहराना चाहता हूँ। क्यों नहीं ठहराना चाहता हूँ? क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि जो यहाँ के VLW है, उन्होंने हमें कहा था कि वी विल प्रोवाइड यू 50 लाख रुपीज़ फॉर द ग्राउंड। लेकिन आपको पहले क्या करना है, JK स्पोर्ट्स काउंसिल नॉट गिविंग अस द परमिशन फॉर दैट, क्योंकि ये ज़मीन उन्होंने अपने आप में ग्रैब करके रखी है। ना तो छोड़ रहे हैं, ना तो कुछ कर पा रहे हैं। अब एक काम करते हैं हम डिस्पेंसरी चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या हाल है। और आपने विजय को बता दूं, ये देखिए, ये पानी में खड़े हैं हम, ये एकदम तालाब जैसा लग रहा है यहाँ पर सब। और देखिए, पैन करें वहाँ पे, देखिए क्या हाल है ग्राउंड का। ये मतलब हम इनको यहाँ पे कोचिंग कर रहे थे, जो हमारी फुटबॉल की टीम। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये फोन पे जो ये भाई साहब हैं दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए ये फुटबॉल टीम है। ये फुटबॉल टीम हुआ करती थी इस ग्राउंड पे जो खेलते थे, और यही से कुछ नेशनल प्लेयर्स भी निकले थे। पिछली बार भी जब हम यहाँ आए थे जिक्र किया था उन्होंने। और अभी बात करते हैं, आप बताएं तो अभी कहाँ है ये टीम कहाँ है? अभी ये टीम मतलब गर्मी बैठी होती है। कभी कभार ये आते थे यहाँ पे, हम इनको बोलते थे कि आप हमारे साथ आ जाओ। मतलब हमारे यहाँ पे दूसरे मतलब ज़िले में यहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ पे हम ले जाते थे इनको। देखिए मतलब ये यहाँ पे छोटा बच्चा है, स्कूल से आ गया, अभी ये भी देख रहा है कि यहाँ पे क्या तमाशा है। मतलब ये भी जाता घर, अभी इसको अगर ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के बाद ये बोलता है घर वालों को कि अब मुझे खेलना है। यहाँ पे ग्राउंड में पानी है, ये खेलने के बजाय या तो ड्रग्स के साथ मुलव्वस हो जाएगा, या तो यहाँ पे बैठेगा, मतलब सड़क पे बैठेगा। फ़ायदा नहीं है ना, कि इसका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो जाएगा ना। यहाँ के डॉक्टर्स ने सीधा सीधा मना कर दिया है कि हम हॉस्टल के अंदर शूट नहीं कर सकते हैं। उसके कारण हम आपको जो तस्वीरें हैं पूरी, जो किस हालत में है ये डिस्पेंसरी इस वक्त, वो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बाहर जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे बात करने की। अगर बात करें 16 तक, तो इस हॉस्टल में नाइट फैसिलिटीज़ भी थी। आज देख रहे हैं बहुत वीरान पड़ा हुआ है यहाँ पे। सही बात कही आपने। जब स्टार्ट यहाँ पे इनाग्रेशन हुई थी, तो यहाँ पे एम्बुलेंस थी, नाइट फैसिलिटी थी, और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स थे जो इस वक्त यहाँ पे मुयसर नहीं है। हमने देखा कि कई सारे जो जिसे हम कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग की तरह यहाँ पे अलग अलग बोर्ड्स लगे हैं, जिनमें कई सारी फैसिलिटीज़ की बात हुई है। तो क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ और क्या नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको, यहाँ पे डेंटिस्ट है, लेकिन जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो मेनली वो हमें क्या कहता है कि आप पहले एक्सरे करवाइए। ठीक है, जब हम उसको बोलते हैं चलो एक्सरे कराएं, वो कहता है कि हमारी मशीन जो यहाँ पे है वो क्लियर नहीं आ रही, आप जाके प्राइवेट पे ये जो एक्सरे करवाइए। तो वही हम कहना चाहते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे थी वही हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो देखा आपने किस तरीके के मसले हैं अलग अलग यहाँ पे। इसके बाद का जो एक और मसला था जो हमने देखा था, वो था यहाँ का स्कूल जो है पानी के नीचे है ऑलमोस्ट, और वहाँ का जो ग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है बच्चों को वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जैसा हमने अभी आपसे कहा था बारिशें होती हैं, पूरा लसजन जो है ये डूब जाता है। सफलता, 2 शावकों को किया गया रेस्क्यू। आपसी लड़ाई में बाघिन की हुई थी मौत। दंतेवाड़ा में जगदलपुर गीदम मार्ग पर सड़क हादसा, कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, मौके पर 2 की मौत, 1 घायल। मुंगेली में मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर में भालू के हमले में महिला घायल, तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल में गई थी महिला, घायल के अस्पताल में किया गया भर्ती।
जबलपुर में एसआई मुरारी दुबे की इलाज के दौरान मौत। चुनाव ड्यूटी से लौटते समय हुआ था ब्रेन हैमरेज। मड़ोताल थाना में पदस्थ थे एएसआई मुरारी दुबे। महासमुंद में गांजा तस्करी के मामले में 2 लोगों को 12-12 साल की सजा। दोनों पर लगाया 1.5 लाख का जुर्माना। 60 किलो गांजे के साथ किया था गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा बाल विवाह रोकथाम अभियान। पहले पढ़ाई फिर विदाई का दे रहे संदेश। जिला प्रशासन और यूनिसेफ कर रहा आयोजन। रायपुर में सड़कों पर बेलगाम बाइकर्स। चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। जशपुर में तेज रफ्तार 4 गाड़ियां आपस में टकराई। बस, कार, मेटाडोर और ट्रेलर आपस में टकराए। हादसे में 6 लोगों को आई चोट। जांजगीर में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। पुलिस ने 75 लाख की। इस वक्त हम खड़े हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल सोइटेंग लसजन में। आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे भी इस ग्राउंड की देखें आप क्या हाल है। और ये एक स्कूल का प्ले ग्राउंड है और लग नहीं रहा, बिल्कुल एक झील जैसे दृश्य हैं जो आपको अभी दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ टीचिंग स्टाफ है, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। किस तरीके के मसले हैं, किस तरीके के मुतालबे हैं, शायद वो बेहतर कह पाए हमें। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम आरिफ है, मैं यहाँ पे टीचर हूँ स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल सोइटेंग में। अच्छा, ये बताएं, हमने अभी देखा कि ग्राउंड कहीं है नहीं। आज के दौर में अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कहीं ना कहीं, स्पेशली ऐसे ग्राउंड्स हो, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, लेकिन बिल्कुल डायलेपिटेटेड कंडीशन में है, एकदम झील जैसी बनी हुई है। नहीं, बेसिकली पिछली बार जो डीडीसी मेंबर थे यहाँ पे, उन्होंने इस ग्राउंड को ना थोड़ी मतलब बराई थोड़ी डाली थी, बिल्टी डाली थी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ग्राउंड में जब तक ड्रेनेज नहीं होगा तो आप कितनी भी उसको मतलब हाइट दे दो, पानी तो जमा होना ही होना है। इसमें बेसिकली ड्रेनेज का इशू है, ड्रेनेज उन्होंने नहीं किया था। तो मेन चीज़ है ड्रेनेज। यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर से ड्रेनेज है, तो ये स्कूल का है। यहाँ से भी ये मतलब पाइप्स ले सकते हैं ताकि ये सारा जो पानी है वो बाहर ड्रेनेज के हिसाब से वो बाहर जाए। मेरा नाम शाहिदा है, मैं यहाँ पे टीचर हूँ। हमें ये स्कूल ग्राउंड इतना ही है क्योंकि गांव वाले यहाँ बांध करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ग्राउंड पब्लिक का है। स्कूल के साथ इतना ही, जबकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ अक्सर बेशतर मैचेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने आज वीडियो सबको एप्लीकेशन दी है, व्हाट्सएप पे उनको दिखाया, फोटोग्राफ भी दिए हैं। अब पता नहीं, अल्लाह ही जानता है वो कब इस पे अमल करेंगे। देखो पोल गिरा हुआ है, वहाँ पे भी खड्डे खोल किए हुए हैं। और यहाँ पे देखो बच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। ख्याल तो रखते हैं बच्चों का, लेकिन फिर भी ये पानी है सामने, कितना ये गंद है। ये तो आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन गई स्कूल की तरफ से? हाँ, हमने दिए उनको। क्या कहा क्या उन्होंने? वो उनका अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया, देखते हैं क्या। वो कहते हैं हमने प्लान में रखा हुआ है ये, तो अब वो भी VLW कह रही थी कि प्लान में रखा हुआ है, लेकिन अब बोलते रहते हैं। जब भी यहाँ पे मतलब थोड़ी सी बारिश होती है पानी जमा हो जाता है। हम यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे यहाँ की DDC हुए, अफरोज़ा जी हैं उनका नाम, उनके पास आप लोगों की तरफ से कोई गया हो? क्योंकि फर्स्ट हैंड जो हमारा रहता है, जब हम पहला रेस्क्यू रहता है तो हम अपने लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास जाते हैं। उनके पास कोई गया यहाँ से या प्लान कर रहे हैं? हमने तो पिछली बार DDC सर को रिप्रेजेंटेशन की थी, आफ्ताब सर थे यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे सफाई भी 2-4 बार करवाई और 1-2 बार तो उन्होंने गाड़ियाँ भी भेजी सफाई करने की। लेकिन मेन रीज़न ये है कि मतलब जब तक ये मतलब ड्रेनेज नहीं होगा तो लोग तो वही यूज़ करेंगे ना फिर से। हमारे साथ एक स्पोर्ट्स एथलीट जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम आसिम फारूक है। किस स्पोर्ट्स से वाबस्ता है आप? मैं अभी फुटबॉल से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं हर एक स्पोर्ट्स में ठीक हूँ। मैं मतलब अच्छा खेलता हूँ। क्रिकेट एज वेल एज हमारा ये ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट और एज वेल एज फुटबॉल दोनों चल रहे होते हैं। लेकिन ग्राउंड तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है हमें, आप बताइए। अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन यही ग्राउंड है, सोइटेंग प्ले ग्राउंड यही है। जब तक ये ग्राउंड नीचे है, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे है या रोड लेवल से मैं बोलूँगा नीचे है, तब तक ये कुछ नहीं होगा इसका। क्योंकि रोड का सारा पानी जो है वो यहाँ जमा होता रहेगा। और जैसे सराउंडिंग एरिया से सबका पानी किस में आ जाता है?
ग्राउंड में आता है। ये सबसे बड़ा मेन इशू है। आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन बना के कभी गए नहीं यहाँ के लोकल लीडर्स के पास या किसी के पास, ये अपना मुतालबा जो है आपका जो इशू है इसको डिस्कस करने? जी बिल्कुल, हम हमारे यहाँ पे आफ्ताब मलिक साहब है जो कि हमारे अभी प्रेजेंट डीडीसी चेयरमैन पर्सन भी है, तो उनके पास हम गए हैं ये फरियाद लेके हमें इस ग्राउंड का ये सीन है। तो उनने जो काम किया वो उन्हीं के ये से हुआ, ज़रिए से हो गया। लेकिन ये मसला है कि वो ज़्यादा इसमें आप देखिए कितना बराया हो रहा है, ये मतलब इतना ये हो ही नहीं रहा, उनके थ्रू हो ही नहीं रहा है इतना ज़्यादा। हमने यहाँ पे वो कुछ ब्लॉक का वो सीन होता है उसमें भी हमने बात की, उनने भी बोला कि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट नहीं आ सकता ब्लॉक के ज़रिए। एक बहुत ही तवारीख रही है लसजन की, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज में भी गिरा रहा है। हम अक्सर बात करते हैं कि बारिश की 2 बूंदें होती और पूरा लसजन जो है वो पानी के नीचे डूब जाता है। कौन है अभी वहाँ की डीडीसी, क्यों ऐसी खस्ता हालत है वहाँ लसजन की? जी देखिए, लसजन की जहाँ तारीख है, तवारीख के हिसाब से इट्स द ओल्डेस्ट विलेज which had the first electricity in Kashmir, being because of having in Maharaja's time having a match factory over there. Match factory was there set up. Because of that there was an electricity, and since then the area Lasjan, though it was used to be a village, has developed what you saw during your visit to the Lasjan. But unfortunately post जो हमारे यहाँ हालात बन गए 1996 के बाद, जो यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ बना, somehow this area got neglected on many fronts. Though it was very nearer to the city, the development that people expected in the area, being at a stone's throw from city, from the heart of the city, right, Secretariat 6 kilometers. We have missed lot of opportunities. Maybe we had all stalwarts from this area, but they thought okay पहले दूसरी जगह डेवलप करते हैं, बाद में करेंगे, ये तो अपने ही है, इनका बाद में ख्याल रखते हैं. Somehow this area got neglected. The majority of the brick kilns used to get manufactured from this area. Because of that, इस area में जो earth cutting होती थी, it used to have the low lying more area, so it has the capacity for holding the water in times of when there used to be a flood like situation. तो उस वक्त भी ये शिकार बनता था सियासत का कि इस एरिया को काटा जाता था, यहाँ जो दरिया जहलम के किनारे को काट के पानी को इस एरिया में डंप किया जाता टू सेफगार्ड द सिटी. द पॉलिसी, द हाउसिंग पॉलिसी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अवेलेबल पॉलिसीज इज लैगिंग इन द एरिया. वजह क्या है? मतलब अगर आप कह रहे हैं लैग हो रही है, जो इस वक्त वहाँ पे पॉलिसीज है जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी ऑन ग्राउंड, वो लैग कर रही है, रीज़न क्या है? बिकॉज आई थिंक इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव, मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक अपैथी है कि जिनको ये सब चीज़ें दिख नहीं रही हैं. इट इज़ द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट डिसीजन रहा जिन्होंने डिफरेंट एरिया से इंडस्ट्रीज को यहाँ सेटअप किया. लेकिन आदिल साहब 5 किलोमीटर दूरी पे स्मार्ट सिटी, और उस 5 किलोमीटर दूरी पे ही एक ऐसा हैमलेट है, लगता है कि कोई गाँव है वो. स्मार्ट सिटी की जब बात आप करते हैं, अभी डिलिमिटेशन में ये लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में माना जाता है. So in my thinking perspective point of view, it is also a part of smart city, and I have been a very critique to the government that despite of so much of limelight about smart city, what is the condition of this area which is part of your smart city. आपने स्कूल देखे, you have seen the condition of the school, you have seen the condition of the playground. हमने देखा हॉस्पिटल की हालत, आपने हॉस्पिटल की हालत देखी, आपने प्लेग्राउंड्स की हालत देखी, आपने ड्रेनेज का सिस्टम देखा, कहीं नहीं है. इसी 2 साल पहले दौरे पे भी आए थे. नहीं, 2 साल एक ही बार नहीं आए, काफी बार आए. द बैक टू द विलेज आई अटेंडेड पर्सनली, and my point of working is that whatever I project in any of the back to villages or any divases or any mulaqats, जितने भी administrative, I put everything in writing. And there are this bunch of documents with me which I have presented in the form of representation of the local populace to the administration. They give excuses. उसने जी ये बोला, इसने जी ये बोला. I always tell them, you do your engineering. You do what you have to do. You have a full department. Don't listen to me. What I want. I don't want fencing. Don't say you wanted fencing. I want a playground. You have the criteria for a playground to be. You fulfill those criteria. Make this playground useful for the youth of this area. आगे लसजन ऐसा ही रहेगा या कुछ डेवलपमेंट होगी वहाँ पे, और होगी तो कैसे होगी? See, it's a very good question, but it is a question for me which I resolve for myself that given a chance tomorrow to be a representative of this area, because I am working in Lalchowk constituency,
My resolve is to represent people and to resolve these issues, prioritize these issues. That is the job of a representative. ये स्कूलों की बात हुई या बाकी प्लेग्राउंड्स की बात हुई, वहाँ पे हमने एक ब्रिज भी देखा जो काफ़ी ज़्यादा डायलेपिटेटेड कंडीशन में है, क्या हाल है? सर जी क्या कहूँ, ये जो ब्रिज हमारा है एक डिकेड से बन रहा है, 1 decade, and the bridge was recently concluded and constructed to its final stage with the help of our Principal Secretary PWD Mr. शैलेंद्र जी. उनकी इंटरवेंशन पे लास्ट पे वो बड़ी मुश्किल से ब्रिज तैयार हुआ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है. अभी आप देख रहे हैं, अभी ट्रैफिक की हालत आप सिटी में देख रहे हैं. ट्रैफिक खासकर जब से ये स्मार्ट सिटी बनी तब से तो आपको पता ही है ट्रैफिक का क्या हाल है. इट इज़ द मोस्ट वाइटल लिंक जो पूरी सिटी को डिकंजस्ट करेगी. जितना भी हमारा ट्रैफिक डाउनटाउन श्रीनगर से आएगा, अपना फोर शोर से आएगा, वो यहाँ से आते हुए इसको कनेक्ट करते हुए इट्स लिंक कैन बी क्रिएटेड विद रेलवे स्टेशन, विद हाईवे और इवन टू द एयरपोर्ट. इसकी आपने बात की किसी? एवरी एडमिनिस्ट्रेशन इज इन नो. आई विल शो यू बंच ऑफ पेपर ऑन दिस ब्रिज. कुछ हम कर रहे हैं जी. अभी पैसे नहीं हैं, कभी पैसे नहीं है उनके पास, कभी लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा नहीं है, अभी नोटिफाई भी नहीं लैंड हुआ है. 10 साल में काम चल रहा था, 10 साल में किसी ने इतना भी इन्वेस्टेज नहीं किया यार हमको लैंड एक्विजिशन भी करना है. आज की डेट में वो ब्रिज बना है, किस मतलब के लिए वो ब्रिज है मुझे समझ नहीं आ रहा है. लोगों के लिए इतनी डेवलपमेंट की नारेबाजी है, फिर वो डेवलपमेंट जाती कहाँ है? जब हमारे घर में पहुंचती नहीं है, हमारे रास्ते में पहुंचती नहीं है, तो जाती कहाँ है? वो है कहाँ पर वो डेवलपमेंट? हम वो देखना चाहते हैं.